नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में मैं ऋचा कुशवाहा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको सभी को पता है, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पाठ 3 के शब्दार्थ बताए थे और इसकी कहानी बताई थी। तो आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। देखिए, इस कहानी में एक चित्र आपको दिख रहा है कि ये एक व्यक्ति है जो सपना देख रहा है। तो आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। एकम नगरम आसीत। एकम अर्थात एक, नगरम अर्थात नगर, आसीत अर्थात था। तत्र एक दरिद्र वसति स्म। वहाँ एक दरिद्र अर्थात गरीब, वसति स्म अर्थात रहता था, वहाँ एक गरीब रहता था। स भिक्षाटनेन जीवनम यापन करोति स्म। स अर्थात वह, भिक्षाटनेन अर्थात भिक्षा मांगकर, जीवन यापनम अर्थात जीवन यापन, करोति स्म अर्थात करता था। एकदा स पिष्टेन पूर्ण एक घटम प्राप्तवान। एक बार उसे एक आटे से भरा हुआ घड़ा प्राप्त हुआ। तम घटम स नागदंते अवलंबितवान। तम अर्थात उस, घटम अर्थात घड़े को, स अर्थात उसने, नागदंतम अवलंबितवान अर्थात उसने उसे खूंटी पर टांग दिया। स तस्य अध एव उपवसति स्म। वह उसके नीचे बैठ गया। तम घटम एक एव दृष्ट्वा पश्यति स्म। वह उस घड़े को एक एक दृष्ट्वा, एव एक दृष्ट्वा अर्थात बार बार उस घड़े को देख रहा था। एकदा रात्रिकाले स विचारितवान् यदि देशे दुर्भिक्षा भविष्यति तर्हि एतस्य पिष्टघटस्य ₹100 मूल्यं भवति। एकदा रात्रिकाले, एक बार रात्रिकाल में उसने विचार किया, यदि देश में दुर्भिक्षा अर्थात अकाल, भविष्यति अर्थात हो जाए, तर्हि एतस्य पिष्टघटस्य ₹100 मूल्यं भविष्यति। तब इस आटे के घड़े का मूल्य ₹100 हो जाएगा। तदा अहम एतस्य विक्रयणं करिष्यामि। तब मैं इसे बेच दूंगा। तेन धनेन अजद्वयं च क्रेष्यामि। और उस धन से मैं अजद्वयम अर्थात, अज अर्थात बकरी, द्वय अर्थात दो बकरियां खरीदूंगा। कालांतरे तेन अज समूह एव भविष्यति। कालांतरे अर्थात समय बीतने पर उससे बकरियों का समूह हो जाएगा। अनंतरम अज समूहस्य विक्रयण करिष्यामि। अनंतरम अर्थात इसके बाद, अज समूहस्य अर्थात बकरियों के समूह का, विक्रयणम करिष्यामि अर्थात बेच दूंगा। महिषी च क्रेष्यामि और भैंस खरीदूंगा। कालांतरे मम गृहे महिषी समूह भविष्यति। कालांतरे अर्थात समय बीतने पर, मम गृहे मतलब मेरे घर पर, महिषी समूह, महिषी अर्थ समूह अर्थात भैंसों का समूह, भविष्यति अर्थात हो जाएगा। समय बीतने पर मेरे घर में भैंसों का समूह हो जाएगा। तासाम विक्रयणम करिष्यामि, उनको बेचूंगा। यथेष्टम धनम च संपादयिष्यामि, उसको बेचकर अपनी इच्छा अनुसार धन लूँगा। तेन विशालस्य गृहस्य निर्माणं करिष्यामि। तेन अर्थात उससे, विशाल
अर्थात बड़ा गृहस्य अर्थात गृह का निर्माण करवाऊंगा, उससे मैं एक बड़ा घर बनाऊंगा। तदा कोयपि धनिक आगमिष्यति, तब कोई धनिक आएगा। रूपवती स्वकन्या मह्यम ददाति, और अपनी रूपवती कन्या को मुझे दे देगा। अनन्तरम मम पुत्र भविष्यति, उसके बाद मेरे पुत्र होगा। देवशर्मा इति तस्य नामकरण करिष्यामि, और मैं उसका नाम देवशर्मा रखूँगा। यदा स चलनं समर्थं भविष्यति तदा अहम् अश्वशालायां पुस्तकं पठिष्यामि, जब वह चलने में समर्थ हो जाएगा तब मैं अश्वशाला में पुस्तक पढ़ूँगा। तदा देवशर्मा मम समीपम आगमिष्यति, तब देवशर्मा मेरे पास आएगा। तदा तं बालं गृह्णातु इति बालमातरम आज्ञापयिष्यामि, तब उस बालक को वहाँ से ले जाने के लिए उसकी माता को आज्ञा दूंगा। यदा सा मम वचन न श्रोष्यति तदा अहम कोपेन पादप्रहार करिष्यामि, जब वह मेरी बात नहीं सुनेगी तो मैं गुस्से से पौध प्रहार अर्थात लात मारूंगा। इति एव स विचारितवान्, ऐसा विचार करते हुए पाद प्रहारम च कृतवान्, ऐसा विचार करते हुए उसने अपनी लात मारी या उसने अपनी लात चलाई। पिष्टेन घट पूर्ण घट पतिता भग्न च अभवत्, पिष्टेन पूर्ण घटे अर्थात आटे से पूरा भरा हुआ घड़ा गिर गया और टूट गया। तस्य स्वप्न अपि भग्न, उसका सपना भी टूट गया। तो प्यारे भैया बहनों, ये जो पाठ था मैंने आपको इस पाठ का संस्कृत और हिंदी दोनों बता दिया है। तो आपको इस पाठ को पढ़ना है संस्कृत में, इसका हिंदी अनुवाद करना है, और पहले मैंने जो आपको इसके शब्दार्थ बताए थे उनको आपको याद करना है। धन्यवाद।